तो महाराज नानी बाई झरोखे में देखती है कि मेरा भाई आने वाला है, मायरा आने वाला है। अरे वो खुशी के मारे छत पर चढ़ जाती है और नाचती है, कूदती है और गाती है। अब अठीने तो नानी बाई नाचे कूदे गावे, पण सासू लड़े कि मारो छाजो टूट जावे। घर में ब्याह हो रियो और यो नाचे, और यो इतनी जोर के नाचा है, कूदे है, और छाजो टूट जावे तो मारो ब्याह बिगड़ जासी। और सासू कहे कि पहले तो बाप आई गयो और अब कहे भाई आई गयो। अरे कोई भाई वाई नहीं आवे, रास्ता में कोई आ रह्यो होइगो और या वाना अपनो बीर बतावे। तो महाराज नानी बाई तो बस नाचन में गावन में मस्त हो गई। अब अठीने ठाकुर जी नरसिंह जी रकानी जावे और वठे नरसिंह जी तो डेरा में घणो उदास बैठोड़ा कि सांवरा अभी तक नहीं आयो। तो इतना में एक सूर्या कवे, नरसिंह जी एक आवाज़ आवे। तो नरसिंह जी कवे, बैठो रोनी, आवाज़ आवे। अरे नरसिंह जी एक हिंदी हिंदी आवाज़ आवे। तो नरसिंह जी कहे, हिंदी आवे ना मेहंदी आवे, बैठे रहो। अरे नरसिंह जी सुनो तो सही। हाँ कई बात है। अरे नरसिंह जी एक हिंदी हिंदी आवाज़ आवे। तो नरसिंह जी कहे, केड़ी हिंदी आवाज़ आवे। तो सूर्या कहे, वो रास्ता में आप पारी गाड़ी टूटी ना। हाँ टूटी। तो कौन सुधार्यो। तो नरसिंह कहे, वो आयो नहीं किसनो खाती। अरे वो तो एड़ा गयो कि लांबो गयो, अब तक नहीं आयो। तो सूर्या कहे, नरसिंह जी वो किसनो खाती री आवाज़ आवे। और जो सुनियो सूर्या के मुख ते कि किसनो खाती री आवाज़ आवे। तो नरसिंह जी कहे, माने नहीं सुननी आवाज़, और अपने कान भींच लिए। तो देखो महाराज ये है भक्त और भगवान का संबंध। तो महाराज भगवान से भक्त लड़ता भी है, प्रेम भी करता है, और भगवान से कभी कभी रूठ भी जाता है, और भगवान को कभी कभी अपना गुस्सा भी जाहिर करता है, क्योंकि भक्त भगवान को अपना मानता है। और जहाँ अपनापन होता है, जहाँ प्रेम होता है, तो वहाँ कभी कभी लड़ाई भी होती है। और कहते हैं ना कि प्रेम में थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती रहे ना तो प्रेम और गहरा होता है। तो नरसिंह जी तो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे, इतनी देर से ठाकुर जी को बुला रहे थे, और ठाकुर जी देर करें पर अंधेर नहीं करें। ठाकुर जी ने देर करी तो बस ठाकुर जी में मन में घणो चाव था कि मैं अपने भगत रे मुख ते गालियाँ तो सुनूं, मीठो भजन तो खूब सुनियो। अब घणो मीठो हो गयो थो तो थोड़ो चटपटो खाण रो मन कर रह्यो थो। ठाकुर जी की इच्छा पूरी हो गई तो ठाकुर जी आई गयो। पण अठे नरसिंह जी ने अपने कान ही बीच लिए कि मारे नहीं आवाज़ सुननी है। पण फिर भी नरसिंह जी रे काने में आवाज़ आवे ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी कहें, जो माने पहले से ही ठा होती कि नरसिंह एड़ो नखड़ो दिखासी तो मैं अठे आव तो ही क्यों, मैं तो बारे श्रीरंग जी रे घर में ही नहीं पुगा दूं गाठड़ी। और नरसिंह जी मन में विचार करे कि ये तो माटो है, एड़ा कर नहीं देवे कते, इतनी देर में तो वैसे ही आयो है, और अगर अब चलो गयो तो माथो फोड़ नहीं बचो। तो नरसिंह जी कहे, ठाकुर जी मैं तो मजाक कर रही हो थो। तो ठाकुर जी कहे, मैं भी जाऊं कोणी, मैं भी मजाक कर रही हो थो। अब बेगी बेगी हालो नरसिंह, पहले ही घना देर हो गई है, वठे नानी बाई मारो इंतजार कर रही है। तो सब मायरो रो सामान लेर नरसिंह जी रे साथे ठाकुर जी और रुक्मणी जी श्रीरंग जी रे घर जावे। तो अठीने रुक्मणी जी और ठाकुर जी सेठ सेठानी बन गए। नरसिंह जी और 16 सूर्य संग सब मायरा लेर नानी बाई रे घर पहुंचे। अब नानी बाई तो छत पे खड़ी ही थी। अब नानी बाई पूरे परिवार ने दिखावे, देखो जी सासू जी मारे पीहर रो परिवार, रथ में बैठो सांवल भइयो भोजाई छेला, बीरा जी रे पाग ऊपर सेवरो झलके, भोजाई रे शीश ऊपर चूंदड़ी चमके, बीराजीरी आभा जैसे नीलमणि, भोजाई आई जैसे सोन्या सोनी,
उजड़ी। तो नानी बाई अपने सब ससुराल वालों को घर की छत से अपना परिवार दिखा रही है कि देखो सासू जी, वो जो रथ में बैठे हैं वो मेरे सांवल भैया हैं, सांवरिया हैं, और साथ में मेरी रुक्मणी भोजाई है। मेरे भाई के सिर पर सुंदर मुकुट है और मेरी भोजाई के शीश पर बहुत सुंदर चुंदड़ी चमक रही है। मेरे भाई के आभा तो जैसे नीलमणि है और मेरी भोजाई तो जैसे सोने से ही जड़ी हुई है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है ना। तो इधर ठाकुर जी घर पहुंचकर ठाकुर जी अपने हाथ से जाजम बिछाते हैं। जाजम माने दरी। बैठा हरि जी जाजम ढाल, 9 गज धरती गल चढ़ो। अब ठाकुर जी अपने हाथ से जाजम बिछाई तो धरती भी मन में विचार करे, माने भी की न की तो स्वागत करना पड़ी। तो 9 गज धरती दल चढ़ गयो। तो अर्थात जहां पर ठाकुर जी ने दरी बिछाकर स्वयं ठाकुर जी विराजमान हुए, तो धरती के मन में भी भगवान का स्वागत करने की इच्छा हुई। तो जिस धरती के टुकड़े पर ठाकुर जी बैठे थे, तो धरती 9 गज ऊपर उठ गई, मानो ठाकुर जी को सिंहासन पर बिठा लिया। तो महाराज ठाकुर जी ने नानी बाई को अपने निकट बुलाकर नानी बाई के सिर पर हाथ रखा और माँ रुक्मणी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। नानी बाई ने निकट बुलाए, हाथ धरियो हरि शीश पे। कह दो बाई मनड़ेरी बात, आयो है थारो बीर रे। ठाकुर जी नानी बाई ने अपने निकट बुला लियो और वहाँ के शीश पे हाथ धर के कवे कि नानी बाई, जो तेरे मन में बात है सब माने बता दे, मैं थारो बीर हूं। तू जो कह दे सी मैं सारो वही काम करूं। तू बता की न की देना है, तो चिंता मत करियो, थारो भाई खड़ो है। तो नानी बाई कहे, भाई जी पत्री में जो जो लिखो आप सब भर दो, पण यू नारायणिया ने कुछ मत दीजो। ई नारायणिया ने तो माने खूब तानो मारियो। लिखिया रे परवाने दीजो सारी बस्ती, पण इन नारायणिया देवर ने तो दीजो ही मती। तो ठाकुर जी कहे, भाई सब ने देवा और सगे देवर ने ना देवा तो पाछे सब थाने ही सुनाई कि नानी बाई रो मायरो तो आयो पण देवर वास्ते कुछ न ले आयो। तो बहुत भूंडा लागे और थाने कोई सुनावे तो माने अच्छा नहीं लागे। तो की कोनी पुरानी बातें ने छोड़ दो, इन्हें भी देन दो। तो नानी बाई कहे ठीक है। तो जब ठाकुर जी मायरो भरियो तो सब ने बधाई दी। तो जब ठाकुर जी मायरो भरियो थो तो इत्ता में एक भाई बोलिया, अरे सेठ जी आप नरसिंह जी री बाता में आके इतना धन क्यों लुटा रहे हो अपनो? अरे यो नरसिंह जी रे पासे तो की कोनी है, थे क्यों अपनो धन बर्बाद कर रही हो? तो ठाकुर जी कहते हैं, थे यो सब बोल रहे हो पर पहले सुन तो लो कि नरसिंह है कौन, और हम सब भी जो कथा सुन रहे हैं जान तो लें कि नरसिंह जी हैं कौन। तो ठाकुर जी कहते हैं, सांवल शाह मारो नाम है, श्रीरंग जी रे आया पावना, नरसीरा प्रताप तन मन धन नरसी तना, भरा आसरे पेट दूर दिसावर में बसा, नरसी आदि सेठ मैं आदि गुमासता। ठाकुर जी कहते हैं कि सांवल शाह मेरो नाम है, मेरा नाम सांवरिया सेठ है और मैं श्रीरंग जी के यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। और ये नरसिंह जी की भक्ति का प्रताप है कि मेरा तन मन धन सब नरसिंह के लिए है। भरा आसरे पेट दूर दिसावर मैं बसा, नरसिंह आदि सेठ मैं आदि गुमासता। मेरे भक्त मुझे जो भोग आरोगते हैं मैं बस उन्हीं से अपना पेट भरता हूँ। मैं तो दूर बैकुंठ में रहता हूँ और नरसिंह भक्त मेरा आदि सेठ है और मैं आदि गुलाम हूँ।
अर्थात मैं सदा सदा अपने भक्तों का गुलाम हूँ और मेरे भक्त सदा मेरे सेठ हैं। तो जब ठाकुर जी ने मायरो भरियो तो सब ने बधाई दी। तो नानी बाई री सहेलियां गावें, मायरो री बेलाई चुनड़ी बाई ने उड़ाई, झांझ मंजीरा बाजे आंगणे, कठे सू आई सूठ कठे सू आयो जीरो, कठे सू आयो थारो जामण जायो बीरो। तो नानी बाई कहे, दिल्ली सू आयो सूठ जयपुर से आयो जीरो, हरिद्वार का से आयो मारा जामण जायो बीरो। माने चुंदड़ी ओढ़ाने आयो लाड लड़ावन आयो, हो चुनरी प्रेम री ओढ़ाई मारे सांवल भाई, हो माने ही ते लगाई री मारी भोजाई, माहेरारी बेलाई चुनरी बाई ने उड़ाई, झांझ मंजीरा बाजे आंगणे। तो महाराज ठाकुर जी ने सब मायरा भरकर श्री रंग जी ने हाथ जोड़ियो और काई कहो कि मैं लड़की वाला हाँ, कोई गलती हो गयो तो माफ करना। और मायरो भर के ठाकुर जी तो विदा हो गए। तो अब ठाकुर जी रे जाने रे बाद एक छोरी रो जन्म होयो अंजार नगर में। तो अब सब फिर शुरू हो गए, यो किसो मायरो भरियो, छोटी सी छोरी वास्ते तो एक कपड़ा भी नहीं मिलियो। फिर सब नानी बाई ने सुनावे। नानी बाई फिर नरसी जी रे पासे गई और कहे कि बाबा जी थाने एक कपड़ो तो लानो ही पड़सी। सब माने ताना मारे कि पूरे गांव में मार्यो भरो पर यह छोटी री छोरी वास्ते एक कपड़ो भी ना मिलियो। तो बाबा जी आप कहीं भी करो पण एक कपड़ो तो थाने देनो पड़ो। अब नरसी जी मन में विचार करें कि मारे कानी तो पहले भी कुछ नहीं तो अब भी कुछ नहीं है, मारी लाज जावे तो जावे पर मारे ठाकुर जी की लाज नहीं जानी चाहिए। पहला जब बात मेरे पे आई तो मैं सबकी सहन कर ली, पर मारे ठाकुर जी ने कोई कहे यो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं भाई। मेरी बात जाए तो जाए सोच नहीं कछु मारो, मेरो बड़ो सोच यो लाग्यो बिड़द लाज सी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। तो ये सब बात मन में विचार कर नरसिंह जी सोचिया कि की कर भी एक कपड़ो तो माने लाके देनो ही पड़सी। मारे ठाकुर जी ने तो इतो मायरो भरो पण एक छोटो सो कापड़ा रे पीछे मैं अपने ठाकुर जी रो नाम नहीं खराब होने देऊं भाई। माने मारे ठाकुर जी रे ऊपर कोई भी प्यारो नहीं है। तो ये सब विचार नरसिंह जी रे मन में एक विचार आयो कि क्यों ना मैं यू करताला रो गिरवी रख नानी बाई ने एक कपड़ो ला के दूं। तो ये सब विचार कर नरसिंह जी ने अपनी करताला गिरवी रख कर नानी बाई ने एक कपड़ो दियो। अब सगलारा मुंडा चुप हो गयो, पण अब करताला बिना तो नरसिंह जी भजन ही ना कर सके। अब नरसिंह जी खूब रोवे और ठाकुर जी ने सुनावे, क्योंकि नरसिंह जी रा आपनो तो बस एक ठाकुर जी ही है। अब नरसिंह जी बस ठाकुर जी ने सुनावे और कहिया कहे, ताता थैया नाचे न बजावे नरसिंह हाथ, करताला बिना कर गयो मारा द्वार का नाथ। तू मन में जान्यो के मैं मायरो भर्यो, पण नरसिंह करताला सु थारो कारज सरयो। एक हाथ रो कापड़ो तू नाप दे गोपाल, कापड़ा रे साथे मारी गई रे करताल। नरसिंह जी कदे भी दुनिया वाला ने अपने दुख कदी नहीं सुनावता, वो तो बस अपनी बात अपने मन री बात केवल अपने ठाकुर जी ने सुनावता। तो नरसिंह जी अब भजन नहीं कर पाते हैं, रोते हैं, भगवान से कहते हैं कि ठाकुर जी अब मैं कैसे नाचूं, कैसा आपका भजन गाऊं, कैसे मैं बजाऊं, आप तो मुझे बिना करताल के कर गए। आप तो समझो कि सारो मायरो आपने भर्यो है, पण थाने पतो कोनी
मेरी करताल के कारण ही आपको काज सर्यो है। अब कैसे भी करके प्रभु आप मुझे एक कपड़ा दो, ताकि वो कपड़ा देकर मैं अपनी करताल जो मैंने गिरवी रखी उसे छुड़वा सकूं। वो कोई करताल साधारण नहीं थी प्रभु, वो आपका दिया हुआ प्रसाद था। और आज एक छोटे से कपड़े के लिए मुझसे आपकी वो कृपा छूट गई। क्योंकि पहले जब ठाकुर जी का मिलन हुआ था नरसिंह जी के साथ, तो ठाकुर जी ने नरसिंह जी को 5 वस्तुएं दी थी: मोरपंख, तुलसी की माला, घुंघरू, करताल और केदार राग। तो नरसिंह जी वही बात कह रहे हैं कि प्रभु वो साधारण करताल नहीं थी, वो आपका कृपा प्रसाद था, जिसके कारण मैं भजन कर पाता था। अब आप कैसे भी करके मेरे को एक छोटा सा कपड़ा दो, ताकि मैं अपनी करताल को छुड़ा पाऊं और मैं आपका भजन गा पाऊं, मैं नाच पाऊं, मैं गा पाऊं प्रभु, मैं आपका गुण गाऊं। तो जब नरसिंह जी ने करुण पुकार की, तो ठाकुर जी को बहुत क्रोध हुआ अंजार वालों पर। तो ठाकुर जी मन में विचार करें कि इब मैं थाने बताऊं मारो करताला रो मोल, मारी करताल इतनी सस्ती नहीं है कि एक कपड़े में आ जावे। तो ठाकुर जी इतना क्रोध करियो, इतना क्रोध करियो कि अंजार नगर में खूब मींह पड़ियो, और मींह में पानी नहीं बरसे, कपड़ा मोहरा रोकड़ रुपया बरसे। उस मींह में इतनी धन दौलत बरसी, कहते हैं कि अंजार नगर में ऐसी वर्षा हुई धन दौलत की। तभी सो एक वो कहावत बनी है कि ठाकुर जी जिसे भी देते हैं छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। जो प्रेमली जो पड़ोसन थी नानी बाई की, 1.25 मन का पोटला उसकी छत पे गिरा और उसका घर ही टूट गया। छप्पड़ फाड़ के भगवान ने दे दियो। और इतनी सोने की मोहरे बरसाई भगवान ने कि नारायणिया की तो सोने की मोहरे से भरी पोटली से टांग टूट गई, बड़ी जोर पे लागी उसकी टांग पे। और नानी बाई की सासू, जब नानी बाई अपने पिता से मिलकर आई थी, तो ताना दिया था कि अपने बाप से बुकचा लेकर आई है सिर के ऊपर उठाकर, इसलिए धीरे धीरे चल रही है। तो प्रभु ने भी बारिश में एक बुकचा भर के सोने की मोहरों का उसकी सास के सिर पे पटका कि ले बुकचा। इतनी वर्षा हुई, कपड़ों की, आभूषणों की, मोहरों की, 1.25 मन की पोटलियां गिर रही थी नीचे। किसी के सिर में लगे तो किसी की टांग में लगे, किसी का छप्पर टूट जाए, सब हाहाकार करने लगे। बहुत देर तक बारिश ऐसी ही होती रही। वो बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ली। तो जब बहुत देर हो गई, तब नानी बाई अपने पिताजी से कहती है, बाई कहे सुन बाप जी, धाप्यो सब संसार, पड़वा लाग्या कापड़ा, कापन लगो अंजार। तब नरसी करुणा करी, सुनिया कृपा निधान, अब प्रभु मेघ थाम द्यो, सकल नगर परेशान। भगतन के हित कारणे, तब प्रभु बांध्यो मोड़, माहेरा रुपया लाग्या, पूरे 56 करोड़। भगत बछल प्रभु सारे सब काज, हरे नानी बैरो माहेरारी, ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। तो महाराज, जब बहुत देर हो गई, आकाश से सब कपड़े, आभूषण, मोहरे वर्षा के रूप में बरस रही हैं, तब नानी बाई अपने पिता से कहती है कि पिताजी, संसार भर का कपड़ा गिर रहा है, सारा अंजार कांप रहा है। और तब नरसिंह जी ने भगवान से पुकार की कि हे प्रभु, आप इन मेघों को रोक दीजिए, पूरा अंजार नगर परेशान हो रहा है। और तब आकाशवाणी हुई कि नरसिंह जी की जो करताल गिरवी पड़ी हुई है, जब तक वो नरसिंह जी को नहीं मिलेगी, तब तक ये बारिश रुकने वाली नहीं है। तो महाराज, जब नरसिंह जी को अपनी करताल वापस मिली, तब भक्तन के हित कारणे, तब प्रभु बांध्यो मोड़, माहेरा रुपया लाग्या, पूरे 56 करोड़। तब प्रभु ने वो वर्षा बंद की। और कहते हैं कि नानी बाई के मायरे में पूरे 56 करोड़
मायरे में प्रभु ने खर्च किया। और ये बात है 15वीं सदी की, और इस समय 21वीं सदी चल रही है। तो लगभग 600 वर्ष पुरानी ये घटना हुई कि जब प्रभु ने 56 करोड़ का मायरा भरा। और कहते हैं कि आज भी जब नगर अंजार में खुदाई होती है तो अंजार में अभी भी खुदाई के समय में सोने की मोहरें और आभूषण इत्यादि प्राप्त होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, नरसिंह मेहता की जय। नानी बाईरो मायरो, आज ये कथा यहाँ विराम लेती है। जब भी कथा संपूर्णता की ओर बढ़ती है तो हमारे मन में विरह भी बढ़ता है। सांसारिक चीज़ों से तो फिर भी हमारा मन ऊब जाता है, लेकिन भगवान की कथा तो जितनी श्रवण करते जाएं उतनी हमारी रुचि और बढ़ती जाती है, हमारा हृदय आनंद से भरता जाता है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, इस विरह में केवल हम ठाकुर जी से यही पुकार करें कि हे प्रभु, संसार का भले ही कोई काम छूट जाए लेकिन आपकी कथा हमसे न छूटे। इसी विश्वास के साथ कि ठाकुर जी हमें फिर सत्संग का, कथा का अवसर प्रदान करेंगे। बोलिए भक्त नरसिंह मेहता की जय, नानी बाई की जय, सांवरो सेठ की जय। तो महाराज, भक्तों का चरित्र श्रवण करके हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई जीव अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है तो ठाकुर जी कैसे उस भक्त की संभाल करते हैं। मैं तो हूँ भगतारो दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त नरसिंह मेहता की जय, सांवरो सेठ की जय।